साइंस का सेट देखेंगे 6 to 8 प्लेटफॉर्म का 106 नंबर सेट। बोल रहा है 111 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर बॉय। 112 नंबर, प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय कोलाइडी विलियन में। 113 नंबर बोल रहा है लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, 1 से ज़्यादा होगी। 114 नंबर बोल रहा है कि एक उदासीन परमाणु बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों रहता है उदासीन में। बोल रहा है 115 नंबर आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं आइसोटोन में, समान संख्या में न्यूट्रॉन। बोल रहा है कि मेंडलीफ ने एक स्थान एल्युमिनियम के नीचे, एक स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा, जिनके परमाणु भार 68 और 72 है, तो कौन सा है, तो बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, एप्पल, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। 117 नंबर बोल रहा है कि ब्रिक के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक के द्वारा एरिथ्रो, इसका कैट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन। 118 नंबर बोल रहा है कि कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का एप्पल, फाइलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। बोल रहा है कि किस कृमि के कारण फील पाँव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, फील पाँव फाइलेरियाई कृमि के कारण। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें, तो इसमें 3H2O जल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा, 3H2O जल, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। 121 नंबर बोल रहा है कि ऑर्लोन मोनोमेरिक बहुलक है, तो ऑर्लोन किसका मोनोमेरिक बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का कैट, विनाइल साइनाइड बोल रहा है 122 नंबर, कौन सी यह मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 122 का वेग को निर्दिष्ट करती है। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा डोब्रेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। द्रव्यमान कह रहा है, मोसले परमाणु संख्या पर किया था। 124 नंबर बोल रहा है कि कौन सा ऑक्सीजन में डालकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 124 का बॉय, फास्फोरस में जलकर क्या होता है, अम्लीय हो जाता है, जलकर होगा, डालकर नहीं, जलकर। 125 नंबर बोल रहा है कि Pb प्लस CuCl2 और PbCl2 और Cu बनता है, दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, एप्पल हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्सिया जो है थैलोफाइट समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। 127 नंबर, कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विघटित तेल भंडार। 128 नंबर बोल रहा है कि किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपर बग पर। 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
29 का ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो क्वांटम सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक के द्वारा। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कैट। 132 नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य होती है? तो O3 में शून्य होती है। अब देखेंगे यहाँ से 133 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 133 नंबर में बोल रहा है सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी पादप कोशिका यहाँ से हो जाएगा आपका A का 1 यानी कार्लेपोटैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होता है। अंडा मतलब नहीं, शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु सबसे छोटा शुक्राणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ा अंडा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ से देखेंगे 134 भ्रूण अनुपस्थित होता है, तो भ्रूण शैवालों में अनुपस्थित होता है, एप्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का कैट, विद्युत आयरन जो है वो ताप पर प्रभावित होता है। 136 नंबर बोल रहा है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 136 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 136 का आंसर हो जाएगा कैट, सभी बिंदुओं पर समान होता है। पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसका आंसर बॉय हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ से देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का एप्पल ही गलत है। बोल रहा है कि ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते। 139 नंबर बोल रहा है कि चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन। 140 नंबर अयस्क खादान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैंग शब्द का प्रयोग। रसग्राही का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, ये स्वाद की पहचान करता है रसग्राही। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। ये अभी दोनों सही है, ए और बी पढ़ देते हैं। ए बोल रहा है पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, रूप में जाना जाता है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होता है। 143 नंबर बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो इसका 143 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, इसका एप्पल हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ओजोन विषहीन होता है कह रहा है, तो विषहीन नहीं, इसमें विष होता है। 144 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 144 का कैट,
बोल रहा है कि मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, हाइपोमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष से। 145 नंबर, विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान के रूप में होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का कैट, समांतर सरल रेखा में। 146 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणु होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 146 का आंसर हो जाएगा कैट। ऑक्सीजन की परमाणु द्विपरमाणिक O2 लिखा जाता है ना, तो इसे उसी प्रकार बोला। सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि की पहचान करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जाता है। 148 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजन होकर खाली स्थान नई कोशिका बनाती है, तो 148 का बॉय हो जाएगा, 4 कोशिका बनती है इससे अर्धसूत्री विभाजन से। बोल रहा है कि कौन सा हार्मोन शरीर में हाइड्रोकार्बन प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का कैट, थायरोक्सिन हार्मोन। 150 नंबर, गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। बोल रहा है कि मस्से एक प्रोटोजवा जनित रोग है, यही बात गलत है।